अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमारे पास हम कर रहे थे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवाया था, 2 और 3 आपको करने के लिए दिया था, 4 मैंने करवाया था, 5 और 6 आपको करने के लिए दिया था। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, सारे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब मेरे पास है लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, तो मैंने सोचा मैं आपको समझा दूँ, और इसमें आंसर भी बुक में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास, सिन टेक्स्ट की बुक है। क्वेश्चन नंबर 7 है 1500 भेड़ों के लिए चारे का ज़ख़ीरा 75 दिनों के लिए है। अगर भेड़ें मुस्तकिल रफ्तार से चारा खाएं तो मालूम करें 80 दिनों में। दो कंडीशंस दी हुई हैं, एक तो दिया गया है कि 80 दिनों में इस चारे को कितनी भेड़ें खाएंगी, और सेकंड कंडीशन दी गई है कि 1200 भेड़ें इस चारे को कितने दिनों में खाएंगी। एक मुझे मालूम करना है कि 80 दिन इस चारे को कितनी भेड़ें खा सकती हैं, और दूसरा दिया गया है कि 1200 भेड़ें इस चारे को कितने दिनों में खाएंगी। अच्छा, ये दोनों जो कंडीशंस दी गई हैं, इन दोनों के लिए डेटा भी अलग अलग बनेगा और सॉल्यूशन भी अलग अलग होगा। सबसे पहले मैं फर्स्ट कंडीशन ले लेती हूँ कि 1500 भेड़ें हैं, 75 दिनों का चारा है, उनके चारे का ज़ख़ीरा है, ठीक है, और 80 दिनों में इस चारे को कितनी भेड़ें खाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल लेती हूँ, डेटा बनाऊँगी। जब मैंने डेटा बनाया है तो यहाँ पर दो हेडिंग्स आएंगी, एक भेड़ और भेड़ें कितनी हैं, और सेकंड जो है मेरे पास दिन कितने हैं, ठीक है। जब 1500 भेड़ें थी तो वो 75 दिन खा रही हैं, ठीक है। जब मुझे 80 दिन चलाना है इस चारे को, तो लाजमी सी बात है भेड़ों की तादाद कम होगी तो वो 80 दिन चलेगा ना खाना, और अगर कहने में भेड़ों की तादाद ज़्यादा होगी तो कम दिन चलेगा, कम होंगी तो ज़्यादा दिन चलेगा खाना, ठीक है। तो इन दोनों के रिलेशन क्या होगा, माकूस तनासुब यानी कि इनडायरेक्ट रिलेशन। अच्छा, अब इसमें जो एरोज़ लगाएंगे इनडायरेक्ट रिलेशन में, हमेशा जो एरोज़ होते हैं एक की डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ जा रही है तो दूसरे की जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी। सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, इसका तनासुब बनाएंगे। तनासुब किस तरीके से बनेगा, जो एरो की हेड टेल पर फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है पहले हम उसको लिखेंगे, फिर इस टू का निशान डालेंगे, इस टू यानी कि निस्बत का निशान, फिर उसके बाद जो हेड पर है हम वो लिखेंगे। टेल इस टू हेड इक्वल टू टेल इस टू हेड। टेल पर मेरे पास यहाँ पर क्या है, x इस टू 1500, ठीक है। अच्छा, अब बीच वाली दोनों रकमें जो हैं वो वस्तैन कहलाती हैं, साइड वाली रकमों को हम तरफैन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू तनासुब के कानून के मुताबिक, तनासुब का कानून हमें क्या कहता है, तरफैन का हासिल ज़रब किसके बराबर होता है। अब तो आपको याद हो गया होगा, अच्छा, वस्तैन के हासिल ज़रब के, सही। अच्छा, तरफैन में मेरे पास क्या क्या था, तरफैन में मेरे पास है 75 मल्टीप्लाई बाय 1500 इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय x। 80 और x मेरे पास क्या है, वस्तैन वाली रकमें हैं। x की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके पास से मैं x को हटा दूंगी, तो x वहाँ जाके मेरे पास क्या हो जाएगा, 75 और 1500 को डिवाइड करेगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला 0 और ये वाला 0 जो है मेरे पास कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, 8, और यहाँ पर क्या बचा, 150 को जब मैंने 8 से डिवाइड किया तो दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 के टेबल से कैंसिल होंगे, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 1 बचा इसके साथ लगा दिया, तो ये क्या हो गया, 10, 2 5 10। अब मेरे पास यहाँ पर 75 बचा, यहाँ पर भी 75 बचा है। 75 और 75 को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 5625 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, ये वाला 4 हमारे पास नीचे बच गया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास क्या आया है, 565। ये इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आप मुझे रफ वर्क में शो करके दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने नहीं शो किया क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं थी, आप रफ वर्क का अलग से कॉलम बनाइएगा, ठीक है। अच्छा, अब x जो आ गया मेरे पास क्या आया, 5625 डेज डिवाइडेड बाय 5625 डिवाइडेड बाय 4 भेड़ें, ठीक है। अच्छा, भेड़ों के तो हम टुकड़े नहीं कर सकते कि मैं इसको मुकम्मल तौर पर सॉल्व करती। मैंने 5625 को 4 से डिवाइड किया तो 4 1 ज़ा 4 आया, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, 1625, तो 4 4 ज़ा 16 आया, फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पर क्या बचा, 25। अब मैं एक नंबर को 4 से डिवाइड नहीं कर सकती, तो पहले मुझे यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। जब मैंने यहाँ पर 0 लगाया तो फिर मैंने दूसरा नंबर भी यहाँ पर उतारा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, 25,
4 6 24 आता है, 24 में से 25 में से 24 गए तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचा है 1, ठीक है। अच्छा, अब इस आंसर को ये 1 जो है मेरे पास ऊपर चला जाएगा, अपॉन के ऊपर जाएगा, ये वाला 4 जो है मेरे पास नीचे चला जाएगा रिमाइंडर में, और ये 1406 होल में चला जाएगा, ठीक है। अब हम भेड़ों के तो टुकड़े नहीं कर सकते, लेकिन हमने तादाद बतानी है तो हम इस तरह से बताएंगे कि 1406 भेड़ें मुकम्मल तौर पर खा सकती हैं और एक भेड़ जो है वो कुछ हिस्सा जो है वो इसका खा सकती है चारे का, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा मेरे पास क्या होगा 1406 1/4, ठीक है। नतीजे में हम लोगों ने क्या लिखना है कि इस चारे को 80 दिनों में इस चारे को 1406 1/4 1406 1/4 भेड़ें जो हैं वो खा सकेंगी, ठीक है। अच्छा, अब इसकी सेकंड कंडीशन ले लेते हैं। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या थी कि 1200 भेड़ें इस चारे को कितने दिन खाएंगी। तो ऑब्वियसली अब हमने दोबारा से डेटा बनाना है। भेड़ें एक हेडिंग ये हो गई, दूसरी हेडिंग है मेरे पास दिन, ठीक है। 1500 भेड़ें थी वो 75 दिन खा रही थी। 1200 दिन भेड़ों ने कितने दिन तक चलाना है, तो ये मेरे पास क्या आ गई एक्स की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है कि कितने दिन तक वो खा सकेंगी 1200 भेड़ें, ठीक है। अगेन सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, फिर से मैंने इसकी जो है प्रोपोर्शन बनाया। प्रोपोर्शन बनाने के लिए मुझे मालूम है कि ये माकूस तनासुब है, तो एक एरो नीचे की तरफ जा रहा है तो दूसरा एरो ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये एरोज़ किस तरह से लगाने हैं हम अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अगर हमें समझ में आ रहा है कि कौन सी वैल्यू बढ़ रही है घट रही है तो उस तरह से लगा लेंगे, अदरवाइज़ एक माकूस तनासुब में एक एरो नीचे की तरफ जाएगा तो दूसरा एरो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। आसान सा तरीका है। फिर उसके बाद अगेन मैंने इसका प्रोपोर्शन बनाया, टेल इज़ टू हेड इक्वल टू टेल इज़ टू हेड, ओके। अब यहाँ पर मेरे पास आया 75 निस्बत x बराबर है 1200 निस्बत 1500, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास साइड वाली रकमें तरफैन में आ गई हैं। वस्तैन वाली रकमें जो है मेरे पास क्या कहलाती हैं, वस्त वाली रकमें जो है वस्तैन कहलाती हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन लॉ, यानी कि तनासुब के कानून के मुताबिक तरफैन का हासिल ज़रब बराबर होता है वस्तैन के हासिल ज़रब के। वस्तैन में मेरे पास कौन कौन सी रकमें हैं, 1200 और x ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 75 और 1500 आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x के पास से 1200 को हटाया तो वो नीचे जाकर क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। अब मेरे पास ये वाले 2 0 और ये वाले 2 0 आसानी से कैंसिल हो गए, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 के पहाड़े में आ रहा है, और ये भी कट सकता है, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इसको कैंसिल कर दिया, 3 चौक 12, और यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया 3 दूनी 6, एक बचा इसके साथ लगा दिया तो 15 हो गया, 3 पंजे 15, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास जो है बचा 25 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 25 और 15 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया आंसर 375, 5 5 ज़ा 25, 5 यहाँ पर आ गया, 2 कैरी कर लिया, 5 2 ज़ा 10 + 2 = 12 पूरा यहाँ पर आया, एक क्रॉस लगा दिया। अब 1 के साथ दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 1 5 ज़ा 5 और 1 2 ज़ा 2, ओके। इसको प्लस किया तो 5 यहाँ पर आ गया मेरे पास, 2 और 5 मेरे पास 7 बन गया, 2 और 1 मेरे पास क्या बना 3। यहाँ पर 25 और 15 को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आंसर क्या आया 375 डिवाइडेड बाय ये वाला 4 बचा था तो मैंने नीचे उतार लिया, ठीक है। x बराबर है 375 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, अब इसको मैंने डिवाइड करना है 4 से, 375 को मैंने 4 से डिवाइड करना है, तो 4 9 36 आ गया। यहाँ से इसको माइनस किया, 5 का 5 उतरा और 7 में से 6 गए तो मेरे पास 1 बचा। अब यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 4 है, 4 को 3 मरतबा पढ़ा, 4 3 12 आया, तो यहाँ पर 15 में से 12 माइनस करने पर मेरे पास 3 बचा है। तो अब मैं इसको आंसर को किस तरीके से लिखूँगी, जो ऊपर वाली रकम होती है वो होल में चली जाती है, यानी मुकम्मल आदद में चली जाती है, और ये क्या बचेगा 3/4। जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर लिखते हैं, जो डिवीजर होता है वो नीचे लिखते हैं, ठीक है। जो बाकी बच जाता है वो ऊपर आता है, और जिसे डिवाइड कर रहे होते हैं उसको नीचे लिखते हैं। अब ये वाली 1200 भेड़ें जो हैं वो इस खाने को कितने दिन तक खा सकेंगी, 93 days and 3/4 days, यानी कि 1200 भेड़ें इस चारे को 93 दिन मुकम्मल खा सकेंगी और अगले 94 दिन का 3/4 हिस्सा जो है इस चारे को खा सकेंगी, यानी कि 93 दिन और कुछ
वक्त तक ये इस चारे को खा सकेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पर इस क्वेश्चन पर ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन एक्सरसाइज थी मेरे पास 6.3 में सिर्फ 7 क्वेश्चंस थे, ये हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। आप ये वाली एक्सरसाइज कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद मुझे चेक करवाएंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कोई बात ना समझ में आई हो तो मुझसे पर्सनल में पूछ लीजिए। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।